everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, तारा एंड सिया लव स्टोरी के पेज पर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि तारा जो होती है वो सुकून से सो जाती है सिया को हक करके, और सिया की जब आँख खुलती है वो देखती है कि तारा ने उसे टाइटली हक किया हुआ है। तो इसे सिया ये देख के बहुत ही ज़्यादा हो जाती है खुश और इमोशनल भी। तो वो तारा के बालों को ऐसे साइड पे करते हुए उसके हाथ पे किस करके बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो ना, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इतनी क्यूट, इतनी खूबसूरत हो और उतनी मासूम भी। पता नहीं क्यों तुम लोगों की फजूल बातें बर्दाश्त करती रहती हो, क्यों तुम इतनी मासूम क्यों? लेकिन आई प्रॉमिस बहुत हो गया, जो भी लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं ना मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सिया ऐसे बोल के तारा को फिर से हक करके सो जाती है। तो सिया को इतना अच्छा महसूस होता है कि उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। और वहाँ पे सिया की जो ताई माँ होती है वो कहती है कि तारा कहाँ है, इतना लेट तक तो वो कभी नहीं सोती। तो वो तारा को चेक करने के लिए आती हैं कि सिया के रूम में, और जब देखते हैं कि तारा ने सिया को टाइटली हग करके सो रखा है तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उसने उन्हें फ़र्स्ट टाइम देखा होता है कि कोई तारा कितने ज़्यादा क्लोज़ होता है। क्योंकि तारा हमेशा से अकेली रहती है, उसकी खुद की कज़न उसे लाइक नहीं करती और ना ही उसके करीब कभी किसी को आने देती है। और ताई अम्मी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तारा एटलीस्ट खुश तो है, और इतने सालों में पहली बार हुआ होता है कि तारा इतना लेट तक सोई है। तो ताई अम्मी कहती है कि चलो इसे सोने देते हैं, वैसे भी रोज़ तो जल्दी उठ जाती है, अगर एक दिन लेट सो भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो ऐसे थोड़ी देर बाद तारा की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसकी ऐसी टमी में किसी का हाथ है, और ये देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती है और घबरा भी जाती हैं। तभी वो ऐसे देखते हैं कि उसके साथ कौन सा है, वह देखते हैं कि सिया है। तो ये देख के उसको उनकी सांस आती है और वो कहती है कि ये मुझे इतना हक करके क्यों सोई हुई है, इतना टाइटली हो भी। तो ऐसे बहुत स्लोली सिया का हाथ जो है ऐसे साइड पे करती है और सामने घड़ी में टाइम देखती है कि दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। ये देख के तो उसके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। कहती क्या 1 बज गई, मैं इतना लेट तक सो रही थी। तो इतना ज़ोर से शाउट करती है कि सिया भी उठ जाती है। तो तारा कहती ओ आई एम रियली सॉरी, तुम्हें उठाने का कोई इंटेंशन नहीं था, तुम प्लीज़ सो जाओ। तो सिया कहती नहीं ओके। इतना शाउट क्यों कर रही थी तुम, कितनी अच्छी नींद आई है मुझे आज। तो तारा इतनी सच कहूँ तो नींद तो मुझे भी बहुत आई, लेकिन देखो तो सही क्या टाइम हो गया, दोपहर के 1 बज के, इतना लेट मैं आज तक कभी नहीं सोई। मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं, इतना सारा काम करने का था यार, उफ पता नहीं किसने किया होगा अब काम, मैं जा रही हूँ। तो तारा ऐसे बोल के फ़ौरन से बेड से नीचे उतर रही है। तो तभी सिया बोलती कि रुको 1 मिनट। तो सिया से तारा के करीब आती है। तो तारा कहती क्या हुआ। तो सिया जो होते हैं वो बस तारा को ऐसी आंखें भर करके स्माइल करके देखती है। तो तारा कहती क्या हुआ, कुछ बोलोगी। तो सिया कहती पहले फ़्रेश हो जाओ फिर जाना। तो तारा कहती ठीक है। तो तारा फ़ौरन से वॉशरूम में घुस जाती है। तो सिया हंस रही होती है उसे देख के। तो तभी तारा जो होती है वो फ्रेश होके बाहर आती है। तो जल्दी में उसने फेस वॉश किया होता है कि अभी तक सोप जो होता है उसके फेस पे लगा हुआ होता है। तो तारा हड़बड़ी में फ़ौरन बाहर की तरफ जा रही होती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तारा कहती अब क्या हुआ। तो सिया ऐसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। तो तारा जो होती है वैसे सिया के साथ बिल्कुल ऐसे लग जाती हैं। तो तभी सिया जो है वो तारा की कमर में से हाथ डाल के स्माइल कर रही होती है। तारा कहती क्या हुआ, मुझे लेट हो रहा है, छोड़ो मुझे जाना है। तो तभी सिया जो होती है वो ऐसे तारा का हाथ पकड़ के तारा के फेस पे ऐसे लगा रही होती है। तो तारा कहती है क्या कर रही हो तुम। तो तभी तारा जो होती है वो ऐसे अपने हाथ की तरफ देखते है तो उसके हाथ पे ऐसे कुछ लगा हुआ दिखता है। तो कहती ये क्या। तो सिया कहती सोप है, फेस तो अच्छे से वॉश कर लेती, पगली गएंगी। तो तारा ऐसे ही पीछे होती है और फ़ौरन से शीशे में खुद को देख के टिश्यू से ऐसे साफ़ करती है। कहती क्या करूँ, मुझे इतना लेट हो रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इतना लेट तक कैसे सो सकती हूँ। तो सिया कहती कूल यार क्या हो गया, इट्स ओके चिल होता है। तारा कहती नहीं होना चाहिए था, मैं इतना लेट तक कभी नहीं सोई। तो सिया कहती अच्छा फिर तो सारा क्रेडिट मुझे देना चाहिए था, मैंने तुम्हें इतने सुकून की नींद दी है ना। तो तारा हंसते हुए कहती है हाँ वैसे ये तो है, थैंक यू सो मच। तो सिया हंस के कहती पागल मैं मजाक कर रही थी, अच्छा जाओ अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तो तारा कहती हाँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, अच्छा ठीक है बाय मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से भागते हुए जाती है। तो सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि सारी रात वो तारा के साथ सोई है, वो भी ऐसे उसे हग करके। लेकिन सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना। तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शीशे में खुद को देख के काफ़ी शर्मा भी रही होती है। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी खुश और इतना शर्मा क्यों हो रही है। फिर वो खुद से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे आज एक इतनी अजीब सी खुशी से क्यों महसूस हो रही है जो आज तक कभी नहीं हुई।
तो ऐसे ही खुद से बातें करते हुए कहती है कि मैं बिना लगते कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ज़्यादा नींद करने की वजह से लगता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जल्दी से शावर ले लेती हूँ। तो सिया ऐसे जल्दी से भाग के जाके शावर ले रही होती है। जब वो शावर ले रही होती है तो तब भी वो तारा के बारे में सोच रही होती है और थोड़ा शर्मा भी रही होती है और कहती है मुझे क्या हो गया, मैं ना सच में पागल हो रही हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर जाना होगा। तो सिया ऐसे कि जल्दी से शावर कर लेके मतलब चेंज वगैरह करती है और जब बाल बना रही होती है तो उसे तारा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं तारा क्या कर रही होगी। तो फिर कहती मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ, एक ही तो घर में रहते हैं, जल्दी से नीचे जाके देखती हूँ ना कि वो क्या कर रही है, ज़रूर कोई काम ही कर रही होगी, रेस्ट तो उस मैडम से होता नहीं है ना। तो सिया जल्दी से ऐसे बाल बना के नीचे जाती है। तो नीचे जाके सब लोग बैठे होते हैं, हम फिर से वही फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, सबके पाँव छूने पड़ते हैं उसे, और उस चीज़ से थक गई होती है। उसकी नज़रें बस बार बार तारा को ही ढूंढ रही होती है, जैसे तारा के अलावा उसे अब कुछ दिख ही नहीं रहा हो। तो काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब उसे तारा नहीं दिखती तो वो कहती है कि ताई अम्मी को पता होगा, उनसे पूछती हूँ। तो ताई अम्मी के पास जाती है, उन्हें हग वगैरह करती है, अच्छे से मिलती है। और ताई अम्मी कहती है कि आज तो तुम दोनों बहुत सही हो। कहती है हाँ वैसे तारा है काम, मुझे कहीं दिख नहीं रही। तो तभी उसकी ताई अम्मी कहती है हाँ बेटा, उसको तो मैंने भी काफ़ी टाइम से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। तो सिया कहती नहीं, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही नीचे आ गई थी। तो सिया की ताई अम्मी को भी तारा की फ़िक्र होने लगती है। वो कहती है ऐसे तो वो कहीं नहीं जाती, अगर वो उठती है तो सीधा किचन में आती है, और मैं तो किचन में थी, वो तो नहीं आई यहाँ पे। सिया कहती है अच्छा ठीक है, आप टेंशन ले लो, मैं देखती हूँ। तो सिया जो होती है वो ऐसे ही तारा को पूरे घर में देखने लग जाती है, लेकिन उसे तारा कहीं दिख ही नहीं रही होती, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी ताई और अम्मी का एक छोटा सा बेटा होता है जो बहुत ही क्यूट लेकिन उतना ही ज़्यादा शरारती होता है। तो सिया को वो दिखता है, वो बार बार तबेले की तरफ देख रहा होता है। अगर आप लोग को तबेले का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तबेला होता है जहाँ पे गाय भैंसों का मतलब छोटा सा घर टाइप ना वो होता है, तो वो वहाँ बार बार देख रहा होता है। तो सिया उसे कहती है कि तुम वहाँ क्या देख रहे हो, वहाँ क्या है। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं बताऊँगा, सारा मुझे बहुत मारेगी। सिया कहती पहली बात वो तुम्हारी बड़ी बहन है तो सारा दीदी बोलो, और मुझे बताओ वहाँ क्या है। तो कहते नहीं सारा दीदी बहुत मारेंगे मुझे। कहते मैं भी तो तुम्हारी दीदी हूँ ना, मुझे नहीं बताओगे, और मैं तो सारा से भी बड़ी हूँ ना, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, चलो मुझे बताओ। तो वो कहता है वो सारा दीदी ने वहाँ पे तारा दीदी को बंद करा है, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन मैंने खुला तो सारा दीदी मुझे बहुत मारेगी। तो तारा कितनी, तो सिया कहती व्हाट, तारा अंदर है। तो वो कहते हैं हाँ वो अंदर है, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पा रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सिया कहती ठीक है मैं जाती हूँ अंदर। तो सिया जो होती है वो अंदर जा रही होती है, तो तभी उसका वो छोटा कज़न जो होता है वो सिया का हाथ पकड़ता है, कहते दीदी आप प्लीज़ अंदर मत जाओ, अंदर बहुत स्मेल आ रही है, तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आपका जूता गंदा हो जाएगा। तो सिया कहती तुम्हें यहाँ खड़े होकर तुमसे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, और तारा जो अंदर है उसका क्या, छोड़ो मुझे जाने दो अंदर। तो सिया ऐसे उस छोटे से बच्चे पे शाउट करके अंदर जाती है। तो वो जब वो अंदर जाती है देखती है कि अंदर एक छोटा सा रूम होता है, और वहीं रूम में ही तारा बंद होती है। तो सिया बार बार रूम नॉक कर रही होती है कि तारा क्या तुम अंदर हो। तो तारा जो होती है वो वैसे चिल्लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शायद उसका मुंह बंद होता है, लेकिन वो थोड़ी सी आवाज़ कर रही होती है। तो सिया को पता चल जाता है कि तारा तो इसी रूम में है, लेकिन वो उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है, वो रूम खुल नहीं रहा होता है क्योंकि वहाँ ताला लगा होता है। तो सिया इधर उधर देखती है, उसे एक छोटा सा पत्थर दिखता है, तो वो उठा के उस ताले को तोड़ने की कोशिश करती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली ताला जो होता है खुल ही जाता है। तो सिया फ़ौरन से दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ भागती है, देखती है कि तारा के पाँव भी बंधे हुए हैं, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह में भी रुमाल है। वो बार बार ऐसे बोलने की कोशिश कर रही है। तो सिया उसकी हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है, वो फ़ौरन से भाग के जाती है तारा के पास, कहती तारा तुम ठीक हो ना, ये क्या हुआ तुम्हें। तो सिया ऐसे फ़ौरन से उसके मुंह से रुमाल निकालती है। तो तारा को तो जैसे सांस ही नहीं आ रहा होता, वो सांस तक नहीं ले पा रही होती, ना ही कुछ बोल पा रही होती है। तो सिया ऐसे ही उसके बंधे हुए पाँव से ऐसे उसे गोदी में उठा लेती है, उसे उठा के बाहर की तरफ भागती है। तो बाहर जब घुलिया वहाँ में लेके आती है तो फाइनली तारा जो होती है वो थोड़ा थोड़ा सांस ले पा रही होती है। तो सिया फ़ौरन से उसे नीचे बिठाती है, उसके हाथ और पाँव खो रही होती है, और उसका छोटा कज़न भी वहीं पे खड़ा होता है। तो वो कहता है कि दीदी आप ठीक हो ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाया, अगर मैं बचाता तो सारा दीदी मुझे बहुत मारती ना। तो अभी तारा से सांस तक नहीं ले पा रही होती, लेकिन वो अपने छोटे से कज़न का हाथ पकड़ के से आँख से इशारा करती है कि मैं ठीक हूँ। तो सिया जो होती है वो तारा को कहती है कि तुम ठीक हो ना, ये सब सारा ने किया ना तुम्हारे साथ, हाँ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे गुस्से में सिया ऊपर की तरफ जाने लगती है ना, मतलब उठने की कोशिश करती है। तो तारा ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो इतनी फोर्सली खींचती है कि
सिया जो होती है वो ऐसे तारा के ऊपर गिर जाती है, तो तारा ऐसे फुल नीचे ज़मीन पे गिरी हुई होती है और सिया ऐसे उसके ऊपर। तो तारा जो होती है वो सिया को मतलब बार बार देख रही होती है और सिया भी ऐसे उसकी आंखों में देख रही होती है। तो फर्स्ट टाइम तारा ने सिया की आंखों में देखा होता है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है, लाइक उसे थोड़ा थोड़ा सा कुछ फील सा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये फील क्या है। और सिया जो होती है उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, वो आंसू जो है वो तारा के फेस पे गिरता है। तो तारा ऐसे ही फ़ौरन से होश में आती है और सिया को कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो तभी सिया ऐसे ऊपर उठ जाती है और तारा के ऊपर बिठाती है और अपने उस छोटे से कज़न को कहती है कि जल्दी से जाओ पानी लेके आओ। तो वो भाग के जाता है पानी लेने के लिए। तो तभी सिया जो होती है वो तारा के फेस पे लगी हुई गंदगी साफ़ करती है और उसके फेस को अपने हाथों में लेती है और बहुत घबरा के बोलती है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, हाँ तुम ठीक हो ना। तो तारा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सिया घबराहट के मारे तारा को टाइटली हग कर लेती है और तारा भी सिया को टाइटली हग करती है। उसके बाद सिया जो होती है वो बार बार उसके फेस को साफ़ कर रही होती है और ऐसे उसकी बॉडी से जो गंदगी होती है ना वो साफ़ कर रही होती है। तो तारा कहती तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ बंद हूँ। सिया कहती तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि तारा बोल रही होती है लेकिन उसका सांस चढ़ा होता है, वो सही से बोल तक नहीं पा रही होती। तो सिया ने ऐसे उसके लिप्स पे हाथ रखा होता है, कहती तुम प्लीज़ चुप चुप, कुछ मत बोलो, अभी सिर्फ सांस लो तुम, हाँ। तो सिया ऐसे बोल रही होती है और साथ साथ सिया की सांसें भी काफ़ी तेज़ हो रही होती है और तारा की भी। लेकिन सिया घबराहट के मारे तारा के लिप्स से तो अपनी फिंगर हटाना भूल ही जैसे जाती है और तारा को भी वो बहुत अच्छा लग रहा होता है सिया का फिंगर इस तरह उसके लिप्स पे होना। और तारा की इस वजह से सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है और वो सिया को बार बार देख रही होती है और सिया का तो ध्यान ही नहीं होता क्योंकि वो बहुत घबरा रही होती है तारा के हाल में देख के। और जैसे तारा की तो हालत ख़राब हो रही होती है बार बार ये सोच के कि सिया की फिंगर अभी तक उसकी लिप्स पे है, उसकी लिप्स को वो टच कर पा रही है। और तभी वहाँ पे उसका वो छोटा कज़न आता है और वो सिया के हाथ में पानी देता है। तो सिया ऐसे अपनी फिंगर नीचे करती है और ऐसे अपने हाथ से तारा को पानी पिला रही होती है। सिया काफ़ी घबराई हुई होती है, लेकिन अब तारा जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल फील कर रही होती है और बार बार बस सिया को पागलों की तरह देखी जा रही होती है। तो सिया तारा को कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तारा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकती। तो सिया जो होती है वो ऐसे खुद को चेक करती है, कहती हाँ तो मेरे अंदर से भी बहुत गंदी स्मेल रही है, हम दोनों ही ऐसे अंदर नहीं जा सकते, अब क्या करें। तो तारा कहती वो ट्यूबवेल तुम्हें याद है, हमें वहाँ जाके नहाना होगा। से कहती वो तो यहाँ से बहुत दूर है ना। तो तारा कहती हाँ लेकिन यहाँ पास एक और भी है, वो घर के अंदर है, वो कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ जाके सुकून से शावर ले लेंगे, हाथ धो के कपड़े चेंज करके आ जाएंगे। कहते लेकिन कपड़े। तो तभी तारा जो होती है अपने छोटे कज़न को अपने पास बुलाती है, कहते हैं आपने मेरी हेल्प करनी है ना। वो कहते हैं हाँ करनी है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप ना रूम में जाओ, वहाँ से मेरे लिए और तारा दीदी के लिए अच्छे से कपड़े लेके आओ ना। वो कहते लेकिन कहते प्लीज़ आप तो मेरे भाई हो ना, आप तो मुझसे कितना प्यार करते हो और आप चाहते हो ना आप मेरी हेल्प करो, प्लीज़ कपड़े ला दो ना। वो कहते ठीक है मैं ला दूँगा। तो वो ऊपर भाग जाता है कपड़े लेने के लिए। वो छोटा सा होता है, अभी सिर्फ 4 से 5 साल का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इंटेलिजेंट होता है। तो उसके बाद तारा जो होती है वो ऐसे खड़ी होती है और सिया की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाती है। तो वो सिया जो होती है वो तारा के हाथ में हाथ देती है और दोनों ही खड़े हो जाते हैं। तो तारा कहती है कि तुम अंदर क्यों आई, देखो अब तुमने अपना हाल क्या बना लिया। तो तारा ऐसे कह के सिया के कपड़े भी साफ़ कर रही होते हैं। तो उस कपड़े साफ़ करते टाइम उसके हाथ जो होता है वो जाहिर सी बात है सिया की बॉडी को टच कर रहा होता है। तो इससे सिया की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और वो पीछे हो जाती है। तो तारा कहती क्या हुआ। सिया कहती वो कुछ नहीं। तो तारा कहती तुमने बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता चला मैं अंदर थी, तुम अंदर ही क्यों आई। तो सिया कहती तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहाँ अंदर इस हालत में छोड़ देती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तारा हंसते हुए कहती है कि मेरी खुद की कज़न को मेरी फ़िक्र नहीं है, तो जनाब आपको क्यों है, हम आपके हैं ही कौन। तो तारा तो ऐसे हंसते हुए मस्ती में कहती है। तो सिया ऐसे उसका हाथ पकड़ कहती सब कुछ हो तुम मेरी, और कुछ जवाब चाहिए तुम्हें। तो सिया मतलब ऐसे थोड़ा गुस्से में कहती है ना। तो तारा ऐसे सिया की तरफ देख के स्माइल करती है, कहती है अच्छा सब कुछ। तो सिया कहती है हाँ सब कुछ हो तुम मेरी। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। तो तभी वो उनका छोटा कज़न जो होता है वो भाग के आता है, वो सिया के हाथ में कपड़े दे देता है। वो कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से छुपा छुपा के लाया हूँ, प्लीज़ सारा दीदी को मत बताना, मैंने हेल्प किया वरना मुझे बहुत मारेंगी। तो सिया हंसते हुए कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, और मैं आपके लिए चॉकलेट्स भी लाऊँगी, ठीक है सारी, ठीक है। तो कहते ठीक है। तो वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। तो सिया हंसते कहती यार एक ये है मुझे जो बहुत क्यूट लगता है, मतलब मेरा फेवरेट बच्चा है ये। ऐसे मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि बहुत इरीटेटिंग होते हैं। तो तारा हंसती कहती है अच्छा वैसे आई लव किड्स। तो सिया कहती अच्छा तो फिर आई लव किड्स टू।
तो तारा हंसने लग जाती, कहती क्या यार तुम भी ना। तो सिया कहती अच्छा ठीक है अब चलो, ये बदबू मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं चल रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो है काफ़ी गोबर वगैरह होता है, वो सारे सिया के जूतों पे लग चुका होता है, तो सिया सही से चल तक नहीं पा रही होती। तो तारा ऐसे सिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, कहती हाथ पकड़ो मेरा वरना गिर जाओगी। तो सिया कहती क्या, तारा कहती हाथ। तो सिया कहती तो सिया ऐसे तारा के हाथ में अपना हाथ दे देती है, तो तारा ऐसे आगे आगे चल रही होती है और सिया ऐसे उसके पीछे पीछे। तो सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि तारा ने उसका हाथ थाम रखा होता है। वो स्मेल भी उस टाइम सिया के लिए किसी परफ्यूम से कम नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी फ्रेगनेंस लग रही थी उस टाइम से वो स्मेल भी, क्योंकि तारा जो उसके साथ थी। खैर ये दोनों जो होते हैं फिर उस घर में जाते हैं जिस घर के अंदर एक ट्यूबवेल होती है। तो उस घर में कोई भी नहीं होता इस टाइम। तो सिया कहती कि इस घर में कोई रहता नहीं है। तारा कहती रहते हैं, लेकिन इस टाइम वो बाहर होते हैं अपनी फसलों को देखने के लिए, और ये चीज़ मुझे पता था इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। कहती ओहो बहुत चालाक हो रही हो तुम। तारा कहती चालाक तो मैं बचपन से ही हूँ। सिया कहती अच्छा जी, मेरी नज़र में तो तुम बहुत मासूम हो। तो तारा कहती देखो ये हम पे डिपेंड करता है, हम किसी को क्या दिखाना चाहते हैं। लाइक मैं अब आपकी नज़रों में मासूम बनना चाहती हूँ तो आपको मैं मासूम ही लगूंगी, और किसी की नज़र में मैं विलन बनना चाहती हूँ तो उसकी नज़र में मैं विलन ही बन जाऊँगी। तो सिया कहती वो कैसे। तो तारा कहती कुछ नहीं मजाक कर रही हूँ, अब ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, यूँ चलो जल्दी से नहा लेते हैं। तो सिया कहती अरे नहीं 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 हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो तारा कहती क्या फिर ये पानी बाहर आएगा क्या। तो सिया कहती अरे हम अंदर गए तो इनकी पूरी ट्यूबवेल भी गंदी हो जाएगी ना। तो तारा कहती हाँ ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तो सिया कहती तो सोचना था ना। तो तभी तारा कहती एक और आइडिया मेरे पास। तो तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ती कहती नीचे आओ। तो ये लोग थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ नीचे एक छोटा सा खाड़ा होता है जहाँ से मतलब पानी से बाहर को जा रहा होता है ना। तो सिया जो होती है वो तारा को कहती नो नो वे बिल्कुल नहीं। तो तारा कहती यस चलो आओ इसके अंदर। तो सिया कहती नहीं 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 मैं नहीं आना, ये इतना छोटा है मुझे लग जाएगी। तारा कहती नहीं लगेगी मैं भी तो, अच्छा रुको मैं जाती हूँ पहले अंदर। हाँ। तो तारा जो होती है उस छोटे से खाड़े के अंदर चली जाती है और फिर सिया की तरफ से हाथ बढ़ाती कहती आओ ना। सिया कहती मैंने नहीं आना, नहीं 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 मैं नहीं आऊँगी। तो तारा ऐसे हाथ आगे करते हुए कहती कहती प्लीज़ आ जाओ कुछ नहीं होगा मैं हूँ ना। तो सिया ऐसे तारा की आंखों में देख रही होती है और तारा भी सिया की आंखों में देख के कहती है कि आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी आ जाओ। तो सिया बगैर कुछ सोचे समझे बस तारा के हाथों में अपना हाथ दे देती है और उसके बाद उसके साथ छोटे से खाड़े के अंदर जाके बैठ जाती है और ऐसे अपने बॉडी से अपने कपड़ों से बस वो गोबर टाइप या जो भी कचरा लगा होता है बस उन्हें निकालने की कोशिश कर रही होती है। स्मेल की मारे जैसे उसका बुरा हाल हो गया हो और वह ऐसे बस अपने कपड़ों को ऐसे बॉडी को ज़ोर ज़ोर से रब कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा लग भी रहा होता है लेकिन उसे बिल्कुल होश नहीं होता, उसे बस ये स्मेल खुद से दूर करनी होती है। तो तभी तारा जो होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है कहती क्या कर रही हो तुम्हें लग जाएगी। तो सिया कहती यार ये और स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तारा कहती ठीक है रुको मैं करती हूँ। तो तारा जो होती है वैसे हल्का हल्का उसकी बॉडी पे और पानी डाल रही होती है अपने हाथ से और ऐसे हल्का हल्का सा रब कर रही होती है, कहती ऐसे ही करते हैं वैसे नहीं। तो वो ऐसे उसकी बॉडी को टच कर रही होती है लाइक उसकी कमर को उसकी टमी को, यहाँ तक कि उसकी नेक पे जो गोबर या गंदगी लगी होती है वहाँ भी पानी डाल के ऐसे साफ़ कर रही होती है। तो वो तो सिर्फ साफ़ करने के टेंशन से उसे छू रही होती है, लेकिन सिया सिया तो कुछ और ही समझ रही होती है, मतलब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है। वो तारा के लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगी होती है, स्पेशली अब जब तारा उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज़ होती है और उसे टच कर रही होती है। लेकिन सिया अभी तक खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही होती, उसे ये तो पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है तारा को, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा होता कि ये लाइक है क्या, और उसे पता नहीं क्या होता है। वो तारा का हाथ पकड़ लेती है तो तारा ऐसे उसको देख के कहती है क्या हुआ। तो सिया कहती पता नहीं लेकिन कुछ तो हुआ है। तारा हंसते हुए वो कहती है कि क्या मतलब क्या हुआ है। तो सिया कहती नहीं कुछ नहीं। तो सिया जो होती है ऐसे ही नीचे से पानी ऐसे तारा के ऊपर ढा रही होती है और वो भी फिर ऐसे उसकी बॉडी को ऐसे टच कर रही होती है, वो सारे कपड़ों से गंदगी हटा रही होती है। सिया के इस सब के पीछे एक ही रीज़न होता है, वो देखना चाह रही होती है कि जब तारा ने उसे टच किया था जो सिया को फ़ील हुआ क्या वो सिया के टच से तारा फील करती है कि नहीं। और ये सब देखने के लिए वो भी सेम वे उसी तरह से टच कर रही होती है जिस तरह से तारा कर रही होती है। और अब कहीं ना कहीं तारा को भी थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है, स्पेशली जब जब सिया तारा के नेक को छूती है और ऐसे उसके नेक को टच करती है, उसके नेक पे पानी डालती है और बार बार ऐसे उसके नेक को रब कर रही होती है। तो वो कुछ फ़ील हो रहा होता है तारा को। तो उसके बाद तारा ऐसे हड़बड़ा के पीछे हो जाती है और कहती है कि मैं खुद कर लूँगी।
और इस चीज़ से सिया समझ आती है कि शायद तारा को भी वैसे महसूस हुआ जैसे मुझे महसूस हुआ था उसके डर से। और ये सोच के ही सिया को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। खैर अब एक चीज़ तो सिया को क्लियर हो चुकी होती है कि वो अकेली पागल नहीं है जो तारा के लिए कुछ फ़ील करती है, तारा भी उसके लिए कुछ फ़ील करती है। ये सोच के वो खुशी हमारे पागल हो रही होती है। तो ऐसे ही काफ़ी देर पानी में बैठे बैठे वो सारा गंदगी साफ़ करने के बाद सिया कहती है कि लो जी, अब आई थिंक अब हमें वहाँ जाके शावर लेना चाहिए, है ना। तो तारा कहती है तो तारा अभी भी थोड़ा नर्वस सी हुई हुई होती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सी हो गई होती है सिया के उस टच के बाद। तो सिया जो होती है इस बार खुद ही उस छोटे से जो भी होता है वो खाड़ा टाइप उससे बाहर निकल आती है और तारा के लिए ऐसे हाथ आगे करती है, लेकिन तारा उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देती और अपने हाथों की मदद से खुद ही उससे बाहर निकल आती है। तो सिया ये चीज़ फ़ील करती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो फिर जल्दी से उस ट्यूबवेल की मतलब स्टेप्स होते हैं सीढ़ियाँ टाइप, तो उसके एक स्टेप पे चढ़ती है, दूसरे पे चढ़ती है और तीसरे पे चढ़ के वो तारा के लिए हाथ आगे करती है कि आओ। तो तारा उस टाइम भी उसका हाथ नहीं पकड़ती, तो सिया को फिर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो शो नहीं करवाती तारा को कि मुझे बुरा लगा है। खैर बहुत स्लोली वो पानी के अंदर चली जाती है क्योंकि वो पहले भी आ चुकी होती है, इसलिए अब उसे इससे डर नहीं लग रहा होता। और तारा भी ट्यूबवेल के अंदर आ चुकी होती है और दोनों जो होते हैं वो नहा रहे होते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और सच कहो तो सिया को इतने ठंडे पानी से कभी नहाने की आदत थी नहीं, इसी वजह से बस 2 मिनट के अंदर ही वो कँप-कँपाना स्टार्ट कर देती है। और तारा जब सिया को देखती है कि बहुत ही ज़्यादा कँप-कँपा रही है, तो वो फ़ौरन से ट्यूबवेल से बाहर निकल आती है और सिया कहती है कि तुम मैं बाहर आ जाओ। सिया कहती नहीं, मुझे बाहर नहीं आना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तारा कहती तुम्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, हालात देखो तुम्हें सिर्फ ठंड लग रही है, इस टाइम बाहर आओ। लेकिन सिया बाहर नहीं आना चाह रही होती, वो ज़िद कर लेती है क्योंकि अब वो तारा से नाराज़ होती है कि तारा ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए वो खुद को ही शायद पनिश कर रही होती है ठंडे पानी में रह के या जो भी होता है। तो तारा बार बार हाथ ऐसे बढ़ाती है, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ, लेकिन सिया बाहर नहीं आती। तो तारा कहती ठीक है फिर मैं भी अंदर आ रही हूँ। तो तारा भी अंदर आ जाती है और तारा जो होती है वो जैसे सिया के करीब आने लगती है, सिया थोड़ा सा आगे चली हो जाती है, मतलब इतना गहरा नहीं होता ट्यूबवेल। तो सिया ऐसे खड़ी होती है ट्यूबवेल के अंदर, ऐसे आगे की तरफ जा रही होती है और जब वह ऐसे चल रही होती है कि तभी उसके पाँव में नीचे उसे एक कपड़ा टाइप फील होता है। तो कहती है पाँव में क्या फील हो रहा है मुझे। तो वो नीचे जब जाती है देखती है कि वो एक कपड़ा सा है, पाँव में ऐसे फुल फंस गया होता है। तो वो नीचे होती है और उस कपड़े को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रही होती उस कपड़े को ना, उसका पाँव पूरी तरह से फंस चुका होता है। तो तभी ट्यूबवेल का पानी जो होता है वो भी काफ़ी गहरा होता जा रहा होता है। तो तारा सिया को कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, हाँ तो मुझे बताओ, चलो बाहर निकलो। तो सिया उस टाइम गुस्से में होती है, इसलिए तारा से बिल्कुल बात नहीं करती, कहती तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊँगी। तारा कहती ठीक है तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम रुको, मैं जा रही हूँ। तो तारा भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ ट्यूबवेल से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब सिया जो होती है उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि उसका पाँव बुरी तरह से फंस चुका है और पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, इतना कि उसकी हाइट से भी ज़्यादा, और उसके डूबने के चांसेस भी थे। अब वो हेल्प लेना चाह रही होती है, लेकिन उसे तो पता होता है तारा यहाँ से जा चुकी है, अब उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो फिर भी चिल्लाती है कि हेल्प हेल्प, मेरा पाँव फंस गया, प्लीज़ कोई बचाओ। तो तारा जो होती है वो भी ट्यूबवेल से ज़्यादा दूर नहीं गई होती, उसे हल्की सी आवाज़ आती है, लेकिन वो समझती है कि शायद सिया कोई प्रैंक कर रही है उसके साथ ना। तो कहती नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, इसने मुझे पागल समझ रखा है, मेरे साथ ऐसा प्रैंक करेगी और मैं भागती चली जाऊँगी, मुझे पता है ऐसे स्विमिंग आती है, ये डूब ही नहीं सकती। तो तारा जो होती है कह के वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। तो तारा कहती बस 1 सेकंड में इसकी सारी नौटंकी ख़त्म। अब एक बार फिर से जाती हूँ, उसे कहती हूँ बाहर आए वरना उसको ठंड लग जाएगी। तो लड़की भी ना बच्चों वाली हरकतें करती है, इतनी ज़िद्दी है ना। तो तारा ऐसी बातें करते हुए खुद से ऐसे ही स्टेप्स चढ़ते हुए ऊपर आती है, और जब ऊपर आती है देखती है कि सिया सच में पानी के नीचे है और बिल्कुल बाहर नहीं आ रही, और उसे बिल्कुल सिया इस बार दिख भी नहीं रही होती क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका होता है, और तारा बिल्कुल डर जाती है, बगैर कुछ सोचे समझे बस पानी में कूद पड़ती है। और जब वो अंदर जाती है तो उसे बिल्कुल सिया कहीं नज़र ही नहीं आ रही होती, जैसे पानी एकदम खाली हो, सिया कहीं हो ही ना। तो तारा बहुत चिल्ला रही थी सिया सिया कहाँ हो तुम, तो ऐसे पागलों की तरह इधर उधर तब स्विम कर रही होती, क्योंकि अब उसे स्विम करना ही पड़ता है क्योंकि पानी बहुत गहरा होता है, वो चल नहीं पा रही होती उसके अंदर। तो कहती है अचानक से पानी इतना गहरा कैसे हो गया, लगता है कपड़ा लग गया नीचे। तो वो तारा यहाँ पे आती रहती है, इसलिए उसे पता होता है कि वहाँ नीचे एक छोटा सा सुराग है, जब पानी फुल करना होता है ट्यूबवेल को भरना होता है तो वो कपड़ा बीच में
लगा देते हैं। तो कहती है मुझे वो कपड़ा हटाना ही होगा। तो ये सोच के जब उस साइड पे जाती है तो उसे फ़ील होता है कि वहाँ पे नीचे सिया है। तो वो तारा घबरा जाती है, फ़ौरन जैसे दूर से सिया का हाथ उसके हाथ में आता है और हाथ से पकड़ के उसे ऊपर की तरफ थोड़ा खींच दिया। तो सिया थोड़ा सा ऊपर तो आ जाती है, लेकिन उसके पाँव में वो कपड़ा अड़ रहा होता है, इसलिए वो बार बार नीचे की हो रही होती है और सिया की आंखें भी बंद हो रही होती है। तो ये देख के तारा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो एक हाथ से सिया का हाथ पकड़ के उसे ऊपर को करती है, लेकिन सिया फिर से नीचे जा रही होती है और तारा बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी वो नीचे जाती है और देखती है कि उसका पाँव जो है उस कपड़े से फंसा हुआ है। तो नीचे जाके उसका पाँव जो है उस कपड़े से छुड़वाती है और फिर सिया को ऊपर कर लेती है। और सिया किस दफ़ा आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी होती हैं, ऐसे लगता है जैसे सिया में सांस ही नहीं है। तो तारे देख के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, उसकी तो जैसे जान ही कर रही होती है, ज़ोर से चिल्ला रही थी, सिया सिया तुम ठीक तो ना, सिया आंखें खोलो। और तारा भी सिया की एज की थी, मैक्सिमम इन दोनों का वेट भी बराबर ही होगा, इसलिए तारा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था अकेले सिया को पानी से बाहर निकालना। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत मुश्किल से वो जैसे तैसे करके तो सिया को पानी से तो बाहर निकाल लेती है, लेकिन सिया बिल्कुल सांस नहीं ले रही होती, ना ही कुछ बोल रही होती है, ना ही आंखें खो रही होती है। ये देख के तो जैसे तारा की जान ही निकल गई हो, चिल्ला रही होती है कि सिया उठो, सिया आंखें खोलो। तो उसे बार बार उसके फेस को टच कर रही होती है, लेकिन सिया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। तो तारा ज़ाहिर सी बात है यार, गांव में पली पड़ी है तो उसे इतना तो पता होता है कि ऐसी हालत में क्या करना है। तारा ऐसे ही सिया के चेस्ट पे से अपना हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से उसे पुश कर रही होती है। तो सिया से थोड़ा थोड़ा पानी मुंह से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन अभी भी वो सही से सांस नहीं ले पा रही होती, जैसे उसके अंदर पता नहीं अभी भी कितना पानी अंदर भर गया हो। तो तारा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ना ही उसे कुछ समझ आ जाए, तो वो बस माउथ टू माउथ उसे सांस दे रही होती है, मतलब उसको किस करके उसे सांस दे रही होती है। तो ऐसे ही सिया जो होती है वो ऐसे उठ जाती है और उसके मुंह से सारा पानी बाहर को निकलने लगता है। और सिया जो होती है वो समझ जाती है कि इसने मुझे किस किया है। तो सिया ऐसे अपने लिप्स को टच करके कहती है तुमने मुझे किस किया है। तो तभी तारा सिया को टाइट लिया करती कि तुम ठीक तो हो ना, मेरी जान निकल रही थी, इडियट डफर, ऐसे कह के उसे मार रही होती है। तो वो कहती है आओच तुम मुझे मार क्यों रही हो। तारा कहती पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सिया कहती हो जाता तो हो जाता, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता, मरी जाती है ना मैं। तारा कहती तुम्हें तो मैं मार दूंगी, इडियट कहेंगी, पता है कितना ज़्यादा घबरा गई थी मैं। तो तारा कहती जैसे जान ही निकल गई हो। तो सिया ऐसे तारा को हक करती है, कहती रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलें, मुझे चेंज करना है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो तारा कहती अब तुम्हें ठंड याद आ रही है, पहले नहीं लग रही थी तुम्हें ठंड। तो सिया कहती मैं तुमसे गुस्सा थी ना। तारा कहती लेकिन क्यों गुस्सा थी, मैंने क्या किया। तो सिया चुप हो जाती है। तारा कहती बताओ। सिया कहती तुम्हें नहीं बता, 2 दफ़ा मैंने तुम्हें हाथ दिया लेकिन तुमने मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। तारा कहती पागल, इधर आओ। तो तारा जैसे वो टाइटली हक करती, कहती अब खुश, अब प्लीज़ कभी मुझसे नाराज़ मत होना और ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली हरकतें मत करना। तो सिया कहती मैं क्या करती, मेरे पाँव में अड़ गया था, मैं बचा बोल तो रही थी हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें। तारा कहती सुनाई तो दिया था, लेकिन मुझे लगा तुम प्रैंक करी हो गई मेरे साथ। सिया कहती हद है वैसे, अगर तुम्हें पता है ना थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो मैं मर सकती थी। तारा कहती आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, पहले मेरी जान जा रही है। तो उसके बाद तारा जो होती है वो ऐसे सिया को अपने स्पॉट से खड़ा करती है और ऐसे ही उसकी कमर में हाथ डाल के उसका हाथ पकड़ के बहुत धीरे धीरे ऐसे उसे सीढ़ियों से नीचे लेके आ रही होती है। और सिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि तारा एकदम बच्चों की तरह उसका ख्याल रख रही होती है। और फिर उसे अंदर घर में लेके जाती हैं। तो वहाँ एक रूम होता है, वहाँ पे उसे कपड़े देते कहती लो तुम चेंज कर लो, तुम्हें बहुत ठंड लग जाएगी। तो तारा ऐसे ही बाहर जान लेते हैं। तो सिया जो है उसका हाथ पकड़ कहते हैं कि क्यों तुम इंसान नहीं हो। तारा कहती क्या मतलब। सिया कहती मुझे ठंड लगेगी तो तुम्हें नहीं लग रही होगी, तुम भी चेंज कर लो। तारा कहती यहाँ पे एक ही रूम है, पहले तुम कर लो फिर मैं कर लूँगी। सिया कहती तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज़्ज़त को खतरा है मेरे साथ। तारा कहती क्या मतलब। तो सिया हंसते हुए कहती इडियट, एक ही रूम में तो क्या हुआ, तुम वहाँ चेंज कर लो, मैं यहाँ कर लूँगी। तारा कहती वो मुझे आदत नहीं है ना। तो सिया कहती हाँ जैसे मैं तो सबके सामने चेंज करती हूँ, नहीं देखूँगी तुम्हारी तरफ, तुम भी मेरी तरफ मत देखना, ओके। तुम उस साइड पे मुँह कर लो, मैं इस साइड पे कर लूँगी, सिंपल। तो तारा हंसते हुए कहती है ठीक है। तो तारा दूसरे साइड पे खड़ी हो जाती है, सिया दूसरे साइड पे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे खड़े होते हैं, दोनों ही चेंज कर रहे होते हैं। सिया का मन कर रहा होता है कि वो तारा को थोड़ा सा देखे लेकिन वो ये हरकत नहीं करती, वो नहीं चाहती कि वो तारा को फिर से अनकंफर्टेबल कर दे, इसलिए बस चुपचाप वो बस अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है। और वहाँ तारा जो होती है कहीं ना कहीं उसके दिल में भी चुल होती है कि वो थोड़ा सा पीछे पलट के बस थोड़ा सा सिया को देख ले। और वो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ा सा पीछे टर्न करती है। और वो देखती है कि सिया उस टाइम अपनी शर्ट पहन रही है।
तो तारा फ़ौरन से सीधा मुकर लेती थी, नो 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 शिट, ये मैं क्या करी थी, नहीं 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 नहीं, नहीं ये गलत है। तो ऐसे खुद को समझाती है। तभी सिया जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा चेंज नहीं हुआ अभी तक क्या, मैं पीछे टर्न कर लूँ, मेरा हो गया। तारा कहती नहीं 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 प्लीज़ पीछे मत घूमना, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। सिया कहती कितनी तुम लेज़ी हो ना, जल्दी करो। तारा कहती हाँ ठीक है कर रही हूँ। तो तारा जो होती है वो भी जल्दी से चेंज कर लेती है। तो सिया कहती बताओ ना टर्न करो कि नहीं। तो तारा कहती है हाँ हाँ कर लो। तो तारा फिर टर्न होती है और सिया भी टर्न होती है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो सिया की पहली नज़र ही तारा की लिप्स पे जाती है और वो फिर पता नहीं ना चाहते हुए भी अपनी लिप्स को टच करने लगती है। तो तारा देख रही होती है कि सिया अपनी लिप्स को टच कर रही है। तो तारा दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और उससे भी याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले सिया को किस किया था। और इस सोच के वो काफ़ी शाई फील कर रही होती है। वो भी फिर अपने लिप्स को टच करने लग जाती है। तभी सिया जो होती है वो तारा के थोड़ा पास आती है और कहती है कि क्या कर रही हो तुम। तो तारा ऐसे ही हाथ नीचे करती है, कहती क्या कुछ भी नहीं। तो सिया कहती है कि अब घर चलें। तारा कहती नहीं बिल्कुल नहीं। सिया कहती वो क्यों, यहीं रहने का इरादा है क्या। तो तारा कहती क्यों, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई। सिया कहती सच कहूँ तो बहुत अच्छी है, पुरसुकून जगह है, मैं तो यहाँ सारी ज़िंदगी रह सकती हूँ, तुम रह पाओगी। तो तारा हंसते हुए कहती है अगर तुम्हारा साथ हो तो सारी ज़िंदगी रह सकती हूँ यहाँ पे। तो सिया थोड़ा शाय फील करने लग जाती है और फिर तारा भी रियलाइज़ करती है ओ शिट ये मैंने क्या बोल दिया। तो वो कहती मेरा मतलब कि तुम यहाँ बैठो मैं टावल लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो अंदर से एक टावल लेके आती है और कहती है कि लो इससे बाल पोंछ लो वरना तुम्हें फीवर हो जाएगा। तो सिया उसे लेके साइड पर रख देती है, कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस जल्दी से घर चलो, मुझे अब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तारा कहती क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए। सिया कहती पागल हो, तो मेरे साथ हो इसलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता किसी की गैर मौजूदगी में उसके घर में इस तरह घुसना और ये वो। तो तारा हंसते हुए कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, ये भी हमारा ही घर है। तो वो कहती क्या मतलब, क्या मतलब हमारा घर है। तो तारा कहती मतलब कि आपका घर है। वो कहती मेरा घर, वो कैसे। वो कहती शायद आपको याद नहीं होगा, जब छोटे छोटे थे तो आपको ये घर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए आपके पापा ने ये घर आपको दिया था। कहती एक सेकंड ये घर वैसे था किसका। तो तारा हंस के कहती है कि यार ये सारी ज़मीनें तो आपके पापा की ताया लोगों की ठीक ही है ना, तो ये भी आप लोगों का ही था। लेकिन यहाँ पे घर के अंदर ट्यूबवेल थी इसलिए आपको ये बहुत पसंद था। लेकिन आप बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी, पता है पानी के करीब भी नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी इसी घर में आती थी खेलने के लिए और मुझे भी लेके आती थी। तो कहती लेकिन अब यहाँ कौन रहता है। तारा कहती कि मैं रहती हूँ। तो ऐसी कहती वॉट। तो तारा हंसते हुए कहती मजाक कर रही हूँ। वैसे जब भी मैं थोड़ा सैड फील करती हूँ या अकेला फील करती हूँ इधर ही आ जाती हूँ। वैसे यहाँ पे अब कोई ख़ास इतना कोई रहता नहीं है, बस यहाँ धेरे पे एक ड्राइवर्स होता है रखवाली के लिए। तो सिया कहती ओह अच्छा, तो एक सेकेंड लोनली फील करती हो यहाँ आ जाती हो क्या मतलब। तो तारा कहती हाँ मेरे पास तो कोई था नहीं, आपके जाने के बाद एक आप ही तो मेरी दोस्त थी, तो मैं इधर ही आ जाती थी जब हम यहाँ आते थे गाँव में। और यहाँ आने के बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मैं सोचती थी कि काश एक दिन ऐसा हो आप वापस आ जाओ, हम साथ हों और हम दोनों इसी घर में खेले जैसे हम बचपन में खेला करते थे। तो सिया दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा जोर देती है लेकिन उसे बचपन की कोई बात याद नहीं आती, कोई एक भी नहीं। और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान भी होती है, उसे खुद पे काफ़ी गुस्सा भी आता है। तो तारा जो होती है वो सिया के पास आती है, कहती क्या हुआ। सिया कहती सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे। तारा कहती वो क्यों। सिया कहती तुम्हारे साथ मेरे इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे बचपन में, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं। इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो तारा जो होती है ऐसे सिया के फेस को टच करके बोलती है कि रिलैक्स होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दिमाग पे जितना ज़्यादा जोर डालोगी ना उतना ज़्यादा सर में दर्द होगा, लेकिन याद कुछ नहीं आएगा, इसलिए सोचेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। तो सिया जो होती है वो ऐसे तारा का हाथ पकड़ लेती है और तारा ने अभी भी सिया के फेस को ऐसे टच कर रखा होता है, मतलब इसकी चीक्स को ना। तो सिया कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तारा कहती है क्या। सिया कहती जब तुम मुझे टच करती हो मुझे अच्छा लगता है। तो तारा ऐसे फ़ौरन से अपना हाथ नीचे कर लेती है। तो सिया ऐसे उसका हाथ पकड़ के फिर से ऐसे अपने चीक्स पे लगाती है और कहती है कि थोड़ी देर ऐसे रहो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो तारा भी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप ऐसे उसके चीक्स पे ऐसे अपना हाथ रख देती है। तो ये दोनों काफ़ी देर ऐसे खड़े रहते हैं कि तभी अंदर से मतलब सॉरी बाहर से आवाज़ आती है कि जैसे कोई अंदर की तरफ आ रहा है।
तो तारा फ़ौरन से अपना हाथ हटा देती है। तो तभी अंदर जो है वो एक छोटा सा बच्चा आता है। तो तारा उसे देख के कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं ना ट्यूबवेल में ना नहाने आया था, लेकिन कोई नहाने नहीं देता मुझे। तो तारा हंसने लग जाती है और उसे ऐसे गोद में उठाती है और कहती है कि अच्छा जी, तो आपको नहाना है? तो वो कहता है हाँ ना, मुझे नहाना है। तो वो कहती है चलो आओ तो मैं नहलाती हूँ। तो सिया ऐसे देख रही होती है। तारा उस बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच होती है। तो तारा ऐसे उसे उठा के बाहर की तरफ लेके जा रही होती है। तो सिया कहती है कि तुम पागल हो? अरे मैं इतनी बड़ी डूब रही थी उसमें, तो ये तो डूब ही जाएगा, बहुत छोटा बच्चा है, ये नहीं नहा सकता, और कितना ठंडा पानी है। तो तारा जो होती है ऐसे सिया की तरफ देखती है और हंसने लग जाती है। तो सिया कहती क्या हंस क्यों रही हो? तो मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? तभी तारा जो होती है उस बच्चे को उसी छोटी सी खाड़ी में लेके जाती है और उसमें बिठा के ऐसे उसके ऊपर ऐसे पानी डाल रही होती है और बच्चा बहुत खुश होता है, ऐसे हाथ मार रहा होता है, काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। तो सिया कहती ओहो अच्छा, तो इस ट्यूबवेल की बात हो रही है। तो तारा कहती हाँ, इसके लिए यही ट्यूबवेल है और ये मैंने ही बनवाई थी स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। तो सिया कहती तो तुम बहुत अटैच हो इसके साथ? तो वो कहती हाँ, क्यों नहीं होना था। सिया कहती थोड़ी सी जेलिसी हो रही है मुझे अब इस बच्चे से। तो तारा हंसते हुए कहती वो क्यों? सिया कहती कहीं ये मेरी जगह तो नहीं ले लेगा ना? तो तारा हंस के कहती पागल, कभी नहीं। तो उसके बाद ऐसे ही काफ़ी देर ये ऐसे इंजॉय करते हैं। तो तभी तारा कहती है कि शायद अब हमें घर जाना चाहिए ना, बहुत लेट हो गया है, और तुम्हारे बाल देखो कैसे ख़राब हो रखे हैं, कोम भी नहीं किया तुमने। तो सिया कहती वैसे हमारे घर में कंघा नहीं है क्या? तो तारा हंसते हुए कहती है हाँ अंदर है ना। सिया कहती हाँ तो चलो अंदर। तो बच्चा जो होता है वहाँ से नहाने के बाद चला जाता है। तो दोनों जो होते हैं अंदर आते हैं उसी रूम में। वो रूम छोटा तो ज़रूर होता है लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। तो तारा जो होती है अंदर कबर्ड से जो है एक कंघा निकालती है। तो वो कंघा छोटा सा होता है जैसे किसी बच्चे का हो। तो सिया से देख के हंसने लग जाती है, कहती तुम्हें लगता है कि मेरे बाल में पूरा भी आएगा? तो तारा कहती ये तुम्हारा ही कंघा है, जब तुम छोटी थी। तुम्हें तो याद ही नहीं, मुझे सब याद है। तो सिया हंस के कहती अब तक तुमने संभाल के रखा है क्यों? तारा कहती इस उम्मीद में कि शायद एक दिन तुम वापस आओगी और इस कंघे से मेरे बाल छुड़वाओगी। तो सिया कहती आर यू सीरियस इससे? तो तारा कहती हाँ, बचपन में तो हम ये यूज़ करते थे ना। सिया कहती अरे तब तुम्हारे बाल बहुत छोटे होंगे, लेकिन अब देखो मुझसे भी बड़े हैं, ये तो तुम्हारे बालों में आने नहीं वाली, ना ही मेरे। कोई बड़ा है तो वो निकालो ना। तो तारा हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है। तो तारा अंदर से एक और कंघा निकालती है। सिया कहती ये ठीक है। तो तारा जो होती है वो सिया के हाथ से ले लेती है और कहती तुम ना ज़्यादा मत बनो, बैठो इधर। तो तारा ऐसे बड़े प्यार से सिया के बालों में कंघी कर रही होती है। सिया बहुत खुश होती है और फिर कहती है कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे बाल छुड़वाने होंगे ना तुम्हारे पास आऊँगी, मुझे ये कंघा वंगा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तारा हंसते हुए कहती सीधा सर रखो, समझी? तो सिया कहती अच्छा ठीक है पापा, डांट क्यों रही हो? तो जब सिया के बाल सुधर जाते हैं तो उसके बाद सिया कहती है अच्छा अब मैं तुम्हारे बाल छुड़वा दूँ हूँ। तो तारा बोलती नहीं मुझे आदत है, मैं खुद का काम खुद ही करती हूँ। तो सिया कहती कभी कभी ना आदतें बिगाड़नी भी चाहिए, अच्छा लगता है, बैठो मैं करती हूँ। तो सिया जो होती है वैसे तारा के बालों में कंघी कर रही होती है। तो तारा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई तारा के बाल बना रहा होता है। आज तक उसकी मम्मा ने उसके लिए सब नहीं किया होता, इसलिए तारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और सिया जब उसके बाल बना दिया कहती वैसे तुम्हारे बाल अभी गीले हैं, अगर सूखे होते तो मैं एक हेयर स्टाइल बनाती बहुत ही अच्छा सा। तारा कहती अच्छा हेयर स्टाइल भी बनाना आता है? सिया कहती यार मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मुझे सब आता है। तारा कहती इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सिया हंसने लग जाती है, कहती इतनी भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मजाक कर रही हूँ। तो सिया जो होती है ऐसे तारा के पास बैठ जाती है। तो वो एक छोटी सी चारपाई पे बैठे होते हैं और ऐसे बार बार सिया ऐसे पाँव अपने मार रही होती है ना। तारा बार बार सिया की तरफ देख रही होती है और काफ़ी स्माइल कर रही होती है। सिया कहती क्या हुआ? तारा कहती कि थैंक यू सो मच। सिया कहती कि इसलिए? तो तारा कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तारा ऐसे उठ के जाने लगती है। तो सिया उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ पुश करती है और कहती कि बताओ मुझे किस लिए थैंक यू बोला? तो तारा कहती किस चीज़ के लिए ना बोलूँ, तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया सब के लिए थैंक यू। पता है आज तक कभी किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना तुम मेरा अब रखती हो। सिया कहती सच बताऊँ तो तुम मेरा ख्याल ज़्यादा रखती हो, है ना? तारा कहती है कि मैं तो सभी का ही रखती हूँ ना, फ़र्क तो तब पड़ता है जब कोई मेरा ख्याल रखता है, और तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरा ख्याल रखा। आज तक मेरी मम्मा ने भी मेरे बालों में कंघा कभी नहीं किया। तो तारा ये सब बोलते टाइम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं और इसे सिया ये साफ फील कर पा रही होती है। तो सिया भी ऐसे खड़ी हो जाती है और तारा के
फेस कैसे अपने हाथों में लेती है, उसके आंसू साफ कर दिया कि रोया मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम रोती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तारा हंसते हुए कहती है कि एक और बात कहूँ तुम्हें। सिया कहती हूँ। तारा कहती है फर्स्ट टाइम किसी को मेरे आंसुओं से कोई गर्ज है, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोऊँ मरूँ जो मर्ज़ी करूँ। तो सिया ऐसी तारा की लिप्स पे हाथ रखते रखते चुप, मरने की बात मत किया करो ओके। तो वो तारा की आंखें और ज़्यादा भर आती हैं कि क्यों मेरा इतना ख्याल रखती हो। सिया कहती पता नहीं कि मैं रखना चाहती हूँ तुम्हारा ख्याल, तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन देना चाहती हूँ बस। तो ये सुन के तारा की आंखों में से और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। तो सिया ऐसे उसके आंसू साफ़ कर रही होती है, लेकिन उसके आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी सिया जो होती है वो ऐसे ही तारा की चिक्स पे किस कर लेती है, मतलब उसके आंसुओं पे किस करती है। तो तारा एकदम से ऐसे जैसे उसके पाँव से ज़मीन निकल गई हो, और एक अलग सा उसे कुछ फील होता है, जैसे उसके दिल पे किसी ने कुछ किया हो। अजीब सी एक खुशी सी, एक सुकून सी और एक घबराहट सी भी। और तारा ऐसे पीछे हो जाती है। तो तभी सिया को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो तारा चुपचाप वहाँ से बगैर कुछ बोले चल रही होती है। तो सिया कहती है ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ओ नो 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 नो, मैं ये नहीं कर सकती। शिट, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने सब ख़राब कर दिया, पता ये मैंने क्या कर दिया। तो सिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि उसे तारा के पीछे जाना चाहिए। तो सिया जो होती है वो तारा के पीछे भागने लग जाती है, लेकिन तारा सिया को देख के और ज़ोर ज़ोर से चल रही होती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड आप जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।